Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं दिल्ली की उस खबर से जिससे हड़कंप मच गया। मेहरौली इलाका, यहाँ पर एक लड़की की लाश मिलती है और आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। ये जिल्टेड लवर की कहानी, यानी एक शख्स ईर्ष्या करता था और इसी वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल संजय वन में ये शव मिला था महक जैन का। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये भी पता चला है कि ये रिलेशनशिप में थे और उसके बाद ये बात सामने आई थी कि जो आरोपी है उसने जो महक है उसकी हत्या कर दी थी। दरअसल 1 तारीख की घटना है। ये बताते हैं कि एक जहांगीरपुरी की रहने वाली है लड़की, और ये बताते हैं कि मेहरौली इलाके में वो अपनी क्लासेस अटेंड करने गई थी, जो ओपन लर्निंग वो क्लासेस कर रही थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। दोपहर तक जब वो घर नहीं पहुंची तो घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने इसकी कंप्लेंट पुलिस को की। पुलिस ने जांच की तो एक कंप्लेंट, एक कॉल रिसीव हुई पुलिस के ज़रिए जो फादर हैं उनको, और ये बताया कि किसी ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। आरोपी का नाम जो है वो क्लियर हो गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अब इस मामले में कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन चली है। सीसीटीवी फुटेज जब इसमें कलेक्ट की गई तो पता चला कि आरोपी जो है उसी ने, यानी अर्शक्रीत सिंह उसका नाम है, उसी ने इस मामले में इस लड़की की हत्या की। दोनों रिलेशनशिप में थे और एक वक्त ऐसा आया कि रिलेशनशिप में उसको चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने जंगल में लेकर गया उसको बहाने से और वहाँ उसकी हत्या कर दी। उसको स्टैब किया, चाकू से गोदा, और उसके बाद उसकी बॉडी को जला दिया ताकि सबूत किसी को ना मिले। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और तमाम जो इसमें सबूत है वो इकट्ठे किए। बताते हैं कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो सेल करता है अर्शक्रीत, और ये बताते हैं कि रानीबाग का रहने वाला 18 साल का है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, और ये भी ओपन लर्निंग से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, बीकॉम का। दोनों की मुलाकात होती है, दोनों में प्यार बढ़ता है और एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों में टकरार हो जाती है और उसको लगता है कि उसका किसी और से रिलेशनशिप है, और उसके बाद उसने लड़की को बहाने से मेहरौली के जंगलों में ले जाता है और वहाँ पर उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर। दोनों के बीच विवाद भी होता है, बहस होती है। फिलहाल पुलिस कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये बताते हैं कि जो विक्टिम ये करीब आफ्टरनून में, यानी दोपहर में, ये कहा था उसने अपनी माँ से कि वो जल्दी आ जाएगी, लेकिन जब वो नहीं आई तो नेचुरली परिवार को काफ़ी टेंशन हुई और उसके बाद उन्होंने खुद ढूंढना शुरू किया। उसका फ़ोन लगाने की कोशिश की, उसका नंबर नहीं लग रहा था। उसके दोस्तों से पूछा, उसका कोई अता पता नहीं लग रहा था। इस बीच ये पता लगा है कि ये पुलिस को उन्होंने बताया था कि एक रिलेशनशिप में है लड़की जिसका नाम अर्शक्रीत है, शायद वो उसको लेकर चला गया हो, इस तरह की जानकारी थी। पुलिस ने उसके फ़ोन को भी लोकेट करने की कोशिश की, उसको लोकेट करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में नहीं मिला। इसके बाद एक कॉल मिली जिसके बेसिस पर पुलिस ने आरोपी को भी पकड़ा और उनको डेड बॉडी भी रिकवर हुई। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उससे कई सवाल खड़े हो गए। आप सोचिए किस तरह से लड़की की, 18 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। इस शख्स ने हत्या की, दोनों ओपन लर्निंग से ये कर रहे थे, यानी पढ़ रहे थे और प्यार था, लेकिन जिस तरह से हत्या की उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या आखिर वजह रही, क्यों दोनों के बीच टकरार हुई, क्या बात थी जो अर्शक्रीत को चुभ रही थी जिससे उसने महक की हत्या कर दी। कई लेवल पर पुलिस की टीम, मल्टीपल पुलिस जो है टीम बनाई गई है जिसमें इस मामले की जांच करें। मेहरौली का मामला हम सबको पता है, मेहरौली में ही श्रद्धा हत्याकांड हुआ था और ये वही हत्याकांड था जिससे कई सवाल खड़े हुए थे। हमारे जो संवाददाता है वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने क्या देखा आप इस रिपोर्ट में देखिए। दक्षिणी दिल्ली के संजय वन में एक लड़की की हत्या की गई। हत्या संजय वन के एक ऐसे इलाके में की गई जहां आमतौर पर यहां काम करने वाले भी जाने से हिचकते हैं। इस वक्त हम लोग संजय वन के उसी हिस्से में हैं। आप ये देखिए आगे कितना घना जंगल है। जानकारी के मुताबिक रविवार को यहां पर अर्शकीरत यहाँ पहुंचा था और साथ में थी महक। दरअसल महक अर्शकीरत की जान पहचान में तो थी, लेकिन अर्शकीरत लगातार उस पर दोस्ती करने का दबाव बना रहा था, बार बार मिलने का दबाव बनाता था और किसी तरीके से उसने महक को समझाया, जिसके बाद महक उससे मिलने के लिए संजय वन पहुंचती है। किस वजह से पहुंची ये अभी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जब यहां पर वो पहुंची तो वो अर्शकीरत के जो इरादे थे उससे पूरी तरीके से अनजान थी, क्योंकि अर्शकीरत जब यहां पर पहुंचा था तो उसके पास पेट्रोल था।
उसके पास चाकू था और जहां पर जब वो पहुंचा तो जंगल में वो अंदर लेकर के पहुंचा महक को। वहां पर उसने गला दबा करके महक की हत्या की, लेकिन उसे लगा कि शायद ये कहीं बच न जाए, तो उसके बाद जो चाकू था उसने चाकुओं से कई वार महक के ऊपर किए और फिर जो उसने पेट्रोल लेकर के वो आया था उस पेट्रोल से चेहरे को जलाने की कोशिश की ताकि कभी भी बॉडी की पहचान न हो सके। अब यहां से जब वो बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि महक के माता पिता उसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सुबह से वो निकली थी और शाम तक कोई खबर नहीं आई। तो इसके बाद अर्शकीरत एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, खुद को चोट दिखा करके, और अपने पिता से कहता है कि लड़की महक ने उस पर हमला किया था, उसे मारने की कोशिश की थी। इसके बाद अर्शकीरत के पिता ने महक के पिता को फोन करके जब ये कहा तो महक के पिता के होश उड़ गए। उन्हें पता था कि उनकी बेटी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वो फौरन थाने पहुंचे, जहांगीरपुरी, जहां के वो रहने वाले हैं। जहांगीरपुरी थाने ने फौरन महरौली पुलिस से संपर्क किया और महरौली पुलिस संजय वन पहुंची बॉडी की तलाश में, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने जब अर्शकीरत से सख्ती से पूछताछ की तो उसने न सिर्फ कत्ल बल्कि कत्ल के बाद की पूरी साजिश, पहले की पूरी साजिश, सब कुछ पुलिस के सामने बताया कि किस तरीके से उसने जब महक ने उससे बातचीत बंद करनी चाहिए तो उसने कत्ल की साजिश रची और कत्ल के बाद खुद को कैसे इससे बचाएगा इसकी भी उसने तैयारी कर ली थी, जिसमें सबसे पहले बॉडी की पहचान न हो सके इसके लिए पेट्रोल लेकर के आया था और उसके बाद जब उसे लगे कि कहीं उस पर किसी को शक न हो तो खुद को विक्टिम बनाने की कोशिश। तो इस तरीके से अर्शकीरत ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन ये सारा भेद उसका खुल गया। पुलिस ने कत्ल के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है।